गौतम बुद्ध हर परेशान व्यक्ति का मसीहा, हर परेशान व्यक्ति का। वो सबको एक्चुअल नॉलेज दिया कि किसी को धर्मों में नहीं बांटा है, सभी को एक्चुअल नॉलेज दिया कि क्या सही है, क्या गलत है, कि क्या कि हम इस संसार में हम अपने आप को खुश कैसे रख सकते हैं, कि दुःख का कारण क्या है, इस कारण को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इस इच्छा को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं और दुनिया में सबसे अच्छा जीवन व्यतीत कैसे कर सकते हैं। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हम आशा करते हैं एकदम स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो गाइस, एक इंटरेस्टिंग एक नॉलेजेबल वीडियो लेकर आए हूँ जो कि दुःख का कारण क्या है इस संसार में, इच्छा को कंट्रोल कैसे करें, कि इसके बारे में चर्चा करें। सो देर न करते वीडियो को स्टार्ट करें। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जानते हैं कि तो हम दुःख को कैसे कंट्रोल करें। सो हमारा भारत, हमारा पूरा संसार दुखों से भरा है। हमारा पूरा संसार दुखों से भरा है। हर व्यक्ति कोई न कोई उसका कारण है। किसी भी व्यक्ति से पूछो, आप पूछो पूछो भाई, क्या तुम खुश हो? कहेगा नहीं, हम नहीं खुश हैं। क्या तुम जीवन से खुश हो? कहेगा नहीं, खुश हैं। मतलब कि अगर एक एक चीज वो एक चीज उसके पास प्राप्त कर लिया है तो दूसरे ओर भागता है। मतलब उससे इच्छा की प्राप्ति, पूर्ण प्राप्ति नहीं होती है। वो इच्छा की भागता ही रहता है जीवन भर। वह इस प्रकार जीवन भर भागता ही रहता है और वो अपनी इच्छा की प्राप्ति नहीं कर पाता और दुनिया में अपने संसार से खुश नहीं रह पाता। सो खुश न रहने का कारण केवल दुख ही है और दुख का कारण है केवल इच्छा, और इच्छा को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इच्छा को कंट्रोल कर सकते हैं जो हमारे गौतम बुद्ध जी ने बताया है। सो गौतम बुद्ध एक महान एक महान हमारे बुद्ध हुए, भगवान के रूप में जाने जाते हैं, जो सभी को एक्चुअल नॉलेज दिया है कि हम अपनी इच्छा को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। वह एक राजा के पुत्र थे। वो एक राजा के पुत्र थे, लेकिन अपने अपने सुख का सभी सभी को अपने आप से वंचित कर दिया। अपने सुख को, सभी अपने धन को अपने आप से वंचित कर दिया। अपने धन को, सोना चांदी सब कुछ अपने आप से निकाल दिया। तो वो एक राजा के पुत्र थे। वो चाहते तो वो कुछ नहीं करते अपने जीवन में, आराम से जिंदगी व्यतीत करते हैं, आराम से रहते हैं। तो जब इनका जन्म हुआ तो एक महात्मा ने बताया कि एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा या बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनेगा। तो उसके पिताजी ने सोचा कि अरे, हमारा एक लड़का है, वो भी सन्यासी बन जाए। तो उसके पिताजी ने सोचा अब क्या किया जाए। तो सन्यासी ने, उस महापुरुष ने बताया कि जब ये बड़ा हो जाए तो तुरंत इसको बाहर, संसार से बाहर मत जाने दीजिए। इसको संसार को मत देखने के लिए जाने दीजिए कि क्या हो रहा है संसार में, क्योंकि ये अगर संसार को जान जाएगा तो ये सन्यासी ले लेगा। तो जब वो बड़ा हो गया तो उसकी शादी करा दी गई और वो जीवन व्यतीत करने लगा। उसकी पत्नी का नाम यशोधरा। तो जब कुछ दिन बीते तो उनको एक बार घूमने का मन हुआ उनका, कि मैं बाहर घूमना चाहता हूँ। तो वो बाहर घूमने के लिए गए अपना सारथी चन्ना के साथ। उसका सारथी चन्ना, तो उसके पिताजी ने अपने पिताजी से आग्रह किया कि मैं घूमने जाना चाहता हूँ बाहर जंगल। तो पिताजी ने पूरी गांव में डुग्गी पिटवा दी। जब कोई डीएम आता है, जिस प्रकार पूरे सड़क में सफाई हो जाती है भाई, सफाई पूरे सफा हो जाती है रोड, उसी प्रकार सफाई हुई वहाँ पर कि कोई बाहर नहीं निकलना चाहिए। कोई बीमार, कोई बूढ़ा, कोई बुजुर्ग, कोई नहीं निकलना चाहिए। सब कोई अंदर रहना चाहिए, कोई नहीं निकलना चाहिए। बिल्कुल रोड सफा, क्लीन क्लीन योर रोड, बिल्कुल क्लीन जब हो गई तो सभी वो गौतम बुद्ध और उसका सारथी घूमने के लिए निकले। और उनको रास्ते पर इतना मना करने के बाद भी उनको एक एक बुजुर्ग मिल गया।
बूढ़ा व्यक्ति जिसके सफेद बाल और उसकी झुर्रियां पड़ी थी शरीर में, बॉडी में। तो उससे सारथी से पूछा, गौतम बुद्ध जी ने पूछा कि ये कौन है। तो सारथी ने बताया, चन्ना, कि यह एक बूढ़ा व्यक्ति है और ये बूढ़ा व्यक्ति है और इसके सफेद बाल हैं और ये एक दिन इसकी मृत्यु हो जाएगी। अच्छा कहा, अच्छा। तो वहां से लौट आए। फिर एक दूसरे दिन गए घूमने के लिए। तो उन्होंने एक सन्यासी व्यक्ति को देखा। सन्यासी जो सन्यास बैठा था मौन धारण की। तो उन्होंने पूछा कि ये कौन है। तो उन्होंने बताया कि ये एक सन्यासी है जो पूरे अपने संसार से, अपनी सभी, अपने घर आश्रम, घर को त्याग कर यहाँ पर ईश्वर की लीन में बैठा हुआ है। तो उन्होंने कहा, अच्छा तो ये है। अच्छा, तो कहा, तो फिर वो फिर लौट आए घर। जब तीसरे दिन गए तो उन्होंने एक मृत व्यक्ति को ले जाते हुए देखा। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या हो रहा है भाई। वहां पर उसके रो रहे थे सभी लोग, वहां पर पीछे उसके पीछे पीछे रो रहे थे सभी लोग। गौतम बुद्ध ने पूछा कि ये कौन है भाई, रो रहे हैं, इसके क्या हो गया, कहाँ ले जा रहे हैं इस व्यक्ति को। तो उन्हें बताया सारथी ने कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। उन्होंने बताया कि जिस जिस व्यक्ति ने इस संसार में जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, निश्चित है। तो गौतम बुद्ध जी ने कहा, अच्छा हमारा भी मृत्यु होगी। तो साथी ने उसे कहा, जी हाँ आपकी भी मृत्यु होगी। तो अच्छा। घर लौट के आए, रात भर सोए नहीं, सोचते रहे कि ये क्या किया जाए, ये तो पूरे संसार में दुख है। और वो और उसी रात अपने सारथी को, पूरा जो राजा के पुत्र थे ना, वो सभी सोना चांदी पहने हुए थे, उनको सब दे दिए उसको। उसको अपने सारथी को दे दिए, लो घर जाके जाओ घर। उसको दे दिए, वहीं पर से संन्यास ले लिया घर से, और घर से बाहर निकल गए और पूरा संसार में और कठिन तपस्या करने लगे कि दुख का कारण क्या है, जानने लगे कि दुख को क्या है कारण। और उनको बहुत कठिन कठिन तपस्या की, हार्ड वर्क किया जीवन में, लेकिन उनको पता नहीं चला कि क्या है जीवन में, दुख का कारण क्या है, उनको पता नहीं चल रहा था। तो वो एक समय की बात है, तो वो बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तो उनके शरीर से प्रकाश निकलने लगा। तो वो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उनको सही और गलत का नॉलेज प्राप्त हुआ। उनको तो वो जान पाए कि संसार क्या है, एक्चुअल नॉलेज, एक्चुअल क्या है, दुख का कारण जान पाए। तो उनके पास एक बार एक महिला आई रोते हुए, बोली कि मेरे बेटे को बचा लो मेरा, क्योंकि उस बेटे को पूरे महात्माओं के पास दिखाई आई थी कि कोई बचा ले, वो उसकी मृत्यु हो गई थी। और वो और वो उस गौतम बुद्ध के पास गई थी, पूरे महात्माओं ने बताया था कि वो गौतम बुद्ध तुम्हारे बच्चे को बचा सकता है। तो वो महात्मा बुद्ध के पास गई थी और महात्मा बुद्ध ने कहा कि अच्छा, तो तुम अच्छा अपने पुत्र को बचाना चाहती हो, तो ऐसे घर से लाओ जिसके यहाँ कभी मृत्यु ना हुई हो, वहां से एक बीज, सरसों का बीज ले आओ। तो वो पूरे घर में गई, पूरे घर में, पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में घुमाई, लेकिन कोई कोई नहीं कहा कि मेरे घर में मृत्यु नहीं हुई है। हर व्यक्ति ने कहा कि मेरे घर में बहुत दुख है, हमारे घर में तो भाई, हमारे घर में तो मेरी मेरी पिताजी, मेरे बहन, कोई न कोई, घर से कोई न कोई मृत्यु हुई है उस घर से। तो वो महिला लौट कर चली आई, बोला कोई नहीं मिला ऐसा घर जिसमें एक मृत्यु ना हुई हो। तो उस महिला को समझ में आ गया कि इस संसार में जो जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है, तो रोने का नहीं, इस संसार से लड़ने का है। तो गौतम बुद्ध ने चार उपदेश दिए हैं।
जीने के चार उपदेश दिए हैं कि संसार दुखों से भरा है, कि संसार दुखों से भरा है। इस दुख का कोई न कोई कारण है। इस कारण का केवल इच्छा ही है, केवल इच्छा ही है, डिजायर। क्योंकि हम बहुत सोचते हैं कि क्या कर लें, क्या ले लें, लेकिन हम कुछ भी ले लें, हम अपने पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसे से हम खुश नहीं रह सकते, चाहे जितना पैसा हो हमारे पास। और कहा कि इच्छा को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और इच्छा हम सोचते हैं क्या ले लें, हम बहुत सोचते हैं ये ले लें। अगर अगर एक चीज ले लिए हैं, दूसरी ओर भागते हैं। अगर वो चीज प्राप्त कर लिए हैं, तो तीसरी ओर भागते हैं। इसी प्रकार हम जीवन से भागते ही रहते हैं, और इस प्रकार हम जीवन से खुश नहीं रह पाते। तो अगर हमें खुश रहना है जीवन से, तो हमें इच्छा को कंट्रोल करना होगा। अगर इच्छा को कंट्रोल नहीं करेंगे तो खुश नहीं रह पाएंगे। तो हमें इच्छा को सबसे पहले कंट्रोल करना होगा, अपने वश में करना होगा। हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं रहती हैं, हमारे कुछ भी सोचते हैं। हमारा मन इतना 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 चंचल है, इतना वो है कि कुछ ना कुछ सोचता रहता है। कभी ये सोचेगा, कभी वो से कभी सोचेगा कि मैं ये चीज़ प्राप्त कर लूँ, वो चीज़ प्राप्त कर लूँ, लेकिन शांत नहीं बैठता है। तो ये मन ही है जो भागता है इधर उधर। तो अब सबसे पहले मन को कंट्रोल करना हो, क्योंकि मन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मन सबसे बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो हमने मन को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि मन मन ही सब कुछ सोचता है, क्या करना है जीवन में, क्या नहीं करना है। तो मन अगर कंट्रोल कर लिया, क्योंकि पूरी दुनिया जीतने से पहले अपने मन को जीतना जरूरी है। क्योंकि मन अगर हम लोग मन को जीत लिया तो पूरी दुनिया को जीत लिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, वंदे मातरम।